बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना बहुत ज़रूरी है केमिस्ट्री को सीखने के लिए। बेसिक है बहुत ज़्यादा, तो गौर से सुने। एक तो इसकी डेफिनेशन कि किसी एटम के शेल्स में और सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को तरतीब के साथ रखने का अमल जो है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स एंड सब शेल्स, कि यानी मैंने पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं, तीसरे में कितने रखने हैं, पहले किस शेल में रखने हैं, उसके बाद किस शेल में रखने हैं, किस सब शेल में पहले रखने हैं, तो ये सारा कुछ। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज बेस्ड ऑन 3 रूल्स। द फर्स्ट वन इज ऑफ-बो प्रिंसिपल, द सेकंड वन इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड द थर्ड वन इज हॉर्न्स रूल। तो एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑफ-बो प्रिंसिपल। ऑफ-बो का जो लफ्ज है, दिस इज ए जर्मन वर्ड और इसका मतलब है टू बिल्ड अप। ऑफ-बो का मतलब है टू बिल्ड अप, यानी हम किसी बिल्डिंग को बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रख रहे हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे शेल में किस तरतीब के साथ, तो ये हमें बताएगा वो तरतीब। इसको ऑफ बो ऑर्डर भी कहते हैं, प्रिंसिपल या ऑफ बो ऑर्डर। ठीक है, तो व्हाट दिस प्रिंसिपल से इज अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, lower energy orbitals are filled first and then a higher energy orbital and then higher energy, यानी पहले हमने लो एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखने हैं, उसके बाद हाई में, उसके बाद और हाई में, फिर और हाई में। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि लो एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा वाला ऑर्बिटल है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी लो है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी हाई है। तो इसके लिए रूल है n+l रूल, n+l रूल। According to this rule, orbital having lower n+l value is lower energy, यानी जिस ऑर्बिटल की n+l वैल्यू लो हो, एनर्जी का स्पेलिंग थोड़ा ठीक करते हैं, तो वो लोअर एनर्जी होगा। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू ऑर्बिटल्स 3s एंड 3p। तो किस ऑर्बिटल की एनर्जी लो है, 3s की या 3p की? तो n+l निकाले। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको दिखाई दे रहा है 3 है, और इसका इजमुतल क्वांटम नंबर l, क्योंकि s है तो इसके लिए l की वैल्यू 0 होती है। जमा करके हमें आंसर मिल गया 3। अब 3p के लिए भी n की वैल्यू आपको नजर आ रही है कि 3 है, और l की वैल्यू p के लिए 1 के बराबर होती है, l = 1 फॉर p। तो आपको आंसर मिल गया 4। तो जिसकी n+l वैल्यू लो है वो लो एनर्जी है, तो दिस इज लोअर एनर्जी। दिस ऑर्बिटल इज व्हाट? दिस इज लोअर एनर्जी। और पहले हम इलेक्ट्रॉन s में रखेंगे, इसके बाद 3p में। बट अगर दो ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू सेम आ जाए, f2 orbitals have same value for n+l, then what will happen? Then the one with lower n is lower energy.
अच्छा, तो मिसाल देख, अगर दो ऑर्बिटल्स की n प्लस एल वैल्यू सेम है, फॉर एग्जांपल एक है हमारे पास 4s ऑर्बिटल और दूसरा है 3p ऑर्बिटल, तो इसमें n प्लस एल निकाले, ठीक है। यहां पर n की वैल्यू 3 है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, कुल मिला के 4 है। यहां पर n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू इसके लिए 0 होती है, तो ये भी 4 आंसर दे रहा है। तो जब दोनों का n प्लस एल सेम आ रहा हो तो फिर आपने देखना है कि जिसकी n वैल्यू छोटी है, जिसका n छोटा है, अब यहां देखें ना n 3 है, यहां n 4 है, जिसका n छोटा है वो लो एनर्जी है, ठीक है। तो 3p इज लोअर एनर्जी एज कंपेयर टू 4s, तो ये रूल है n प्लस एल रूल। अच्छा, अब हम ये तो कर नहीं सकते कि हर ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल वैल्यू निकाले, तो इसके लिए एक ट्रिक है, बुक्स में भी है, मैं आपको वो समझाता हूं कि शॉर्टली आप किस तरह फाइंड करेंगे कि किसकी एनर्जी लो है। तो यहां पर लिखते हैं, आपने करना यह है कि पहले अपने मेन शेल्स लिखने हैं, मेन शेल्स, और उधर लिखने हैं सब शेल्स, ठीक है। पहला शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला शेल के शेल कहलाता है, उसमें सिर्फ एक सब शेल है 1s, ठीक है। दूसरा जो शेल है एल शेल, उसमें दो सब शेल्स है, उसमें s भी है और p भी है, 2s और 2p। इसी तरह अगर इनकी वैल्यू 3 हो, तीसरे शेल में हम जाते हैं KLM, तो उसमें 3 सब शेल है, 3s, 3p और 3d। इसी तरह अगर चौथे शेल में हम जाए तो n, तो उसमें 4s है, उसमें 4p है, उसमें 4d है और उसमें 4f है। और इसी तरह मजीद आप जा सकते हैं, n इज इक्वल टू 5 में, o में, उसमें 5s, 5p, 5d, 5f, 5g, फिर उस चट्टे में h ऑर्बिटल आ जाता है और सातवें में I ऑर्बिटल आ जाता है, लेकिन उतनी दूर तक हम नहीं जाते, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ऑर्बिटल्स आ गए। अब देखिए, ये हमारे पास क्या आ गए जी, ऑर्बिटल्स। अब इनके ऊपर पैरेलल लाइंस ड्रा करें, लाइन ड्रा करें पैरेलल, ये पैरेलल लाइन देखे, फिर यहां पर 5s होगा उस 5 ऑर्बिटल का, एंड सो ऑन। तो ये जो पैरेलल लाइंस है ये सबसे पहले गुजरते हैं 1s के ऊपर, उसके बाद 2s का नंबर है, उसके बाद 2p का नंबर है, उसके बाद 3s का नंबर है, 3s के बाद 3p का नंबर है, 3p के बाद 4s का नंबर है, 4s के बाद 3d का नंबर है, एंड सो ऑन। तो ये जो चीज बन गया ऑर्डर, तो ये यहां पर ये 1s लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है, 2s उससे हाई है, 2p एनर्जी के हवाले से उससे हाई है, 3s उससे हाई है, और सो ऑन। तो पहले जब हम इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो 1s में रखेंगे, उसके बाद 2s में, और इस ऑर्डर को ऑफ बो ऑर्डर कहते हैं। दिस इज नोन एज ऑफ बो ऑर्डर ऑफ फेलिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट 30 एलिमेंट्स, ठीक है, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स। अच्छा, तो एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 2 है हीलियम, 3 है लिथियम, 4 है बेरिलियम,
बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम और मैग्नीशियम एंड सो ऑन। ठीक है, एटॉमिक नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इस तरह। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, तो उसको 1 इसमें ही। अच्छा, ये भी आप याद रखें कि इसमें आपने 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखने। पी में, किसी भी पी में 2p हो, 3p हो, 5p हो, जो भी हो, पी में अपने 6 से ज्यादा नहीं रखने। डी में आपने 10 से और एफ में आपने 14 से ज्यादा नहीं रखने। ठीक है, तो इसीलिए इस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स है। पीरियोडिक टेबल अगर आप उठाएं, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स है, डी ब्लॉक में 10 ग्रुप और एफ में 14 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 1s1। हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1s2। लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 और 2s1। ठीक है, बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1s में भी 2 और 2s में भी 2। अच्छा, बोरान के 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इसमें 2 और 2 इसमें भी 2, तो कुल मिला के 4 हो गए, लेकिन बोरान के इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 2 इसके बाद नंबर किसका है? 2p का नंबर है। तो 2p में आप रख के बाकी मानदा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगा 1s2, 2s2 और 2p2। ठीक है, अब देखे एक और बात कि हाइड्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये तो इसका पहला भी और लास्ट इलेक्ट्रॉन भी है। इसी तरह लिथियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आ रहा है, तो लिथियम s ब्लॉक एलिमेंट है। बोरान का भी आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ है? s ब्लॉक, इस ऑर्बिटल में है, तो बेरिलियम भी s ब्लॉक एलिमेंट है। बोरान p ब्लॉक एलिमेंट है, क्यों? क्योंकि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में मौजूद है। कार्बन भी p ब्लॉक एलिमेंट है। इसी तरह नाइट्रोजन 1s2, 2s2 और 2p3 बन जाएगा। ऑक्सीजन जो है ये 1s2, 2s2 और या 2p4 हो जाएगा। फ्लोरीन 1s2, 2s2 और 2p5। इसी तरह नियान 1s2, 2s2 और 2p6 बन जाएगा। तो 6 से अब हम ज्यादा नहीं रख सकते पी में। अब जब सोडियम की तरफ हम आते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6 तक, तो इसके 10 कंप्लीट हो गए इलेक्ट्रॉन। 2 जमा 2 4 और 6 10। अब इलेक्ट्रॉन 11 है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन 2p के बाद नंबर है 3s का, तो सोडियम के लिए 2p6 के बाद आ जाएगा 3s1। अब सोडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन भी s ऑर्बिटल में है, तो सोडियम भी s ब्लॉक एलिमेंट है। तो देखिए, सोडियम क्या है? s ब्लॉक एलिमेंट है। और इधर बेरिलियम क्या है? s ब्लॉक एलिमेंट है। लिथियम क्या है? s ब्लॉक एलिमेंट है। हाइड्रोजन क्या है? s ब्लॉक एलिमेंट है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हीलियम भी s ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन इसको हमने p ब्लॉक में रखा हुआ है, जो कि एक ड्रॉबैक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप इस तरह करते जाए और 30 तक आप खुद कर ले, ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, ये जब आप करते जाएंगे 30 तक, तो क्रोमियम का जब नंबर आएगा, क्रोमियम का जब नंबर आएगा, जिसके 24 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको जब आप नॉर्मल तरीके से करेंगे तो वो गलत होगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम कुछ यूं है कि 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। यहां पर 2 रखो, 2, यहां पर 6,
2, 6, अगर आप यहां पर 2 तो कितने हो गए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20, बाकी कितने हो गए, 4 बाकी बचे। अगर आप यहां पर 4 रखेंगे तो दिस इज द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन गलत है। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह होगा, लेकिन असल में क्या है, असल में जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का, वो 2p6 तक तो यही है, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, लेकिन स्टेबिलिटी की खातिर एक इलेक्ट्रॉन 4s से प्रोमोट होकर 3d में चला जाता है, तो उसका हो जाता है 4s1 और 3d5। ये क्यों, ये इसलिए कि कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है हाफ फिल्ड से, और हाफ फिल्ड पार्शियली फिल्ड से। तो ये जो 3d4 था ये पार्शियली फिल्ड था, और अब ये हाफ फिल्ड बन गया तो ज्यादा स्टेबल बन गया, ठीक है। इसी तरह जब आप मजीद आगे जाए और एटॉमिक नंबर 29 पर पहुंच जाए 29, तो उधर आपको मिलेगा कॉपर। तो कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी ये बात है कि 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6। अच्छा, अब गिन ले, यहां तक हो गए 18, इसके इलेक्ट्रॉन हैं 29, तो अगर आप 4s में 2 रख के तो 20 हो गए, और 3d में आप रख के 9 तो 29 हो गए, लेकिन ये भी एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है जो कि गलत है। ऑब्जर्व्ड कॉपर का ये नहीं है, ठीक है। यहां पर भी स्टेबिलिटी की खातिर, टू गेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी, एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में जंप लगाता है, यानी ये तो वही है 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4s1 हो जाते हैं, 4s1 और 3d10। तो यह भी वही बात है कि ये जो 3d9 था ये पार्शियली फिल्ड था जो कि अनस्टेबल था, और अब 3d10 बन गया जो कि कंप्लीटली फिल्ड है, और कंप्लीटली फिल्ड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कॉपर इस शक्ल में ज्यादा यानी खुश होता है, और क्रोमियम इस शक्ल में ज्यादा स्टेबल फील करता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये दो जो है अनएक्सपेक्टेड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और इंटर टेस्ट में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अक्सर इन दो के बारे में पूछा जाता है कि इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो ये एक रूल। दूसरा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसकी तरफ हम जाते हैं। ये अगर आप वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, ठीक है। ओके, दिस इज व्हाट इज नोन एज ऑफ-बो प्रिंसिपल। तो आगे जाते हैं हम दूसरे रूल की तरफ, और वो क्या है जी, वो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो क्या है जी, दूसरा है हमारा रूल ये वाला, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के मुताबिक आप किसी भी एटम में, उर्दू में सुन ले, किसी भी एटम में आप ऐसे दो इलेक्ट्रॉन नहीं पकड़ सकते जिनके चारों क्वांटम नंबर एक जैसे हो। किसी भी एटम में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10, 20, 40, 50 इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में, उसमें आप कोई भी ऐसे दो इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा सकते जिनके चारों क्वांटम नंबर एक जैसे हो। 3 एक जैसे होंगे, चौथा जरूर डिफरेंट होगा।
तो इसका स्टेटमेंट हम कुछ यूं लिखते हैं कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have all the four quantum numbers, all the four quantum numbers the same. किसी भी एटम में ए से दो इलेक्ट्रॉन आप नहीं दिखा सकते जिनके चारों क्वांटम नंबर एक जैसे हो. फॉर एग्जाम्पल आप कार्बन की मिसाल ले लें जिसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं. इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2 और 2p2. 1s2, 2s2 और 2p2. तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ इस तरह है कि 1 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज. 2 इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक क्लॉक और दूसरा एंटी क्लॉक. और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक 2. ठीक है. 2p में 3 ओरिएंटेशन होते हैं. ये आपका 2px है, ये आपका 2py है और ये मान लें कि आपका 2pz है. 2pz एम्प्टी पड़ा है. तो 6 इलेक्ट्रॉन है. इसमें आप किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का मुझे बताएं. मिसाल के तौर पर एक इलेक्ट्रॉन में ये कंसिडर करूं, ये रेड वाला. ठीक है. और एक इलेक्ट्रॉन ये रेड वाला आप इमेजिन करें. दोनों के लिए क्वांटम नंबर्स निकालें. इस इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? इस इलेक्ट्रॉन का n क्या है? इस इलेक्ट्रॉन का बताओ, शाबाश. ये है ना n, यहां पर जो लिखा होता है कोफिशिएंट, ये पहले शेल में है. तो n इज इक्वल टू 1. इस ऑर्बिटल का L वैल्यू क्या है? याद है L वैल्यू इसके लिए 0, L वैल्यू P के लिए 1, L वैल्यू D के लिए 2, L वैल्यू F के लिए 3. तो इसकी L वैल्यू है 0 और इसकी M वैल्यू क्या है? M की वैल्यू कैसे निकालते हैं? M इज इक्वल टू 2L प्लस 1, 2L प्लस 1, 2L प्लस 1 इज इक्वल टू 1. और इसकी स्पिन वैल्यू क्या है? प्लस हाफ. अच्छा, अब इसको यहीं पर रहने दे और उस इलेक्ट्रॉन की तरफ जाए. इसकी n वैल्यू क्या है? 2. तो भाई ये तो पहले से डिफरेंस आ गया. इसकी n वैल्यू 1 है, उसकी n वैल्यू 2 है. तो ये तो दोनों क्वांटम, चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते. इसकी L वैल्यू बहरहाल 1 है क्योंकि P में है. इसकी M वैल्यू जो है वो 2L प्लस 1 अगर आप करेंगे तो आपको 2L प्लस 1, तो आपको 2L प्लस 1 से आपको आंसर मिलेगा 3. लेकिन ये नहीं, M की जो वैल्यू है वो -L से शुरू होकर 0 के थ्रू जाती है. मैंने क्वांटम नंबर में आपको बताया था. और कहां तक पहुंचती है? प्लस L तक. तो M की वैल्यू -1 से शुरू होकर 0 तक प्लस 1 तक जाएगी. तो इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1, इसकी 0, इसकी प्लस 1. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1 है और स्पिन इसका भी प्लस हाफ है. तो भाई दोनों के अगर क्वांटम नंबर आप एक दूसरे के साथ टेली करें तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे, ये दोनों भी मैच नहीं कर रहे, ये भी मैच नहीं कर रहे, सिर्फ ये वाला मैच कर रहा है. तो यानी क्या मतलब हुआ कि किसी भी एटम में आप ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन मुझे नहीं दिखा सकते जिनके चारों क्वांटम नंबर एक जैसे हो. ठीक है. आखिर में है, आखिरी जो रूल है वो है हॉर्न्स रूल. इधर हम लिखते हैं हॉर्न्स रूल. हॉर्न्स रूल. अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर
हमारे पास इक्वी एनर्जेटिक ऑर्बिटल डीजेनरेट ऑर्बिटल एम्प्टी अवेलेबल हो तो इलेक्ट्रॉन उनको सिंगली फिल करेंगे और बाद में डबलिंग होगी जब सिंगल फिलिंग हो जाए। इन स्टेटमेंट इसका ये है कि विन एम्प्टी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनकी एनर्जी सेम हो, आर अवेलेबल टू इलेक्ट्रॉन्स, then what happen? Then electrons will be filled singly rather than doubly. फॉर एग्जाम्पल अगेन हम कार्बन की एग्जाम्पल लेते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2 और 2p2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और इसका बॉक्स नोटेशन है 2 इसमें 2 है और 2p के जो 3 ऑर्बिटल है 2px, 2py, 2pz, तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। ये क्या है? इनकी एनर्जी एक जितनी है, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है क्योंकि n+l इसका और इसका सेम है। जब n+l सेम हो तो वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है पहले हम इसमें एक रखेंगे और इसके बाद इसमें एक रखेंगे, सिंगल फिलिंग करेंगे, डबल यानी अगर कोई इसको इस तरह रख के तो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज अगेंस्ट द होम्स रूल, दिस इज व्हाट, दिस इज अगेंस्ट द होम्स रूल and this one is according to the Ohm's rule. This one is according to the Ohm's rule. तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक चीज जो मैं आपको समझाना चाहूँ, अगर आपको ये तरतीब याद ना आ रहा हो, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, अगर ये तरतीब आपको फिर भी मुश्किल लग रहा हो तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूं। आप इस तरह इसको याद कर ले, देखिए गौर से सुनिए, साइकिल साइकिल फिर साइकिल फिर साइकिल, साइकिल साइकिल फिर साइकिल फिर साइकिल, और 1 2 2 3 3 4, देखिए 1 2 2 3 3 4, फिर सुने, साइकिल साइकिल फिर साइकिल फिर साइकिल, 1 2 2 3 3 4 और बीच में कामा लगाए, ठीक है, और 3D आखिर में। 3D तक अगर आपको तरतीब याद हो तो FSC के लेवल तक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस है वो सब यहां तक आपके लिए ये चीज याद रखना काफी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के रिलेटेड जो MCQs होते हैं, हार्ड और डिफिकल्ट MCQs, ट्रिक MCQs, उसको करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।